वीडियो नंबर 22 में मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स पीरियड। तो मैग्नेट कहाँ वाइब्रेट हो रहा है यानी ऑसिलेट हो रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब वो वाइब्रेट होगा यानी ऑसिलेट होगा और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, तो उस एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए उसको जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है उसका पीरियड, यानी ही टाइम पीरियड यानी पीरियोडिक टाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेट की और फिर उस मैग्नेट को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले मैग्नेट। अच्छा, क्या होता है मैग्नेट? वेरी सिंपल। मैग्नेट जो है ये एक मैग्नेट है, ओके, और ये उसके दो पोल है, ये साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल, और ये उसका है सेंटर। सेंटर इसको ओ से हम डिनोट करते हैं, ओ से। अच्छा, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है उस मैग्नेट का एक्सिस, एक्सिस ऑफ मैग्नेट। तो यस यानी साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल, ओ यानी सेंटर, ओके। और ये साउथ और नॉर्थ पोल और सेंटर से पास होने वाली लाइन यानी एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। तो एक्सिस ऑफ द मैग्नेट की अगर डेफिनेशन आपको बतानी है तो क्या बताओगे? द लाइन पासिंग थ्रू साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। और एक्सिस ऑफ मैग्नेट को जो लाइन परपेंडिकुलर होती है ये वाली और सेंटर से पास होने वाली, तो इस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का इक्वेटर। तो इसकी डेफिनेशन बतानी है तो क्या बोलोगे कि द लाइन perpendicular to axis of the magnet and passing through the center of the magnet is called as equator of the magnet, okay। साउथ और नॉर्थ पोल जो है यस और यन, क्या है वो? साउथ और नॉर्थ पोल। तो यस और यन ये क्या है? साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डायपोल बोला जाता है। मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डायपोल या सिर्फ डायपोल बोला जाता है। डायपोल इसलिए क्योंकि दो पोल है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दो पोल है, इसलिए डायपोल, डाई यानी दो, तो मैग्नेट यानी ही मैग्नेटिक डायपोल यानी ही डायपोल, ओके। अब ये जो साउथ और नॉर्थ पोल है इनकी स्ट्रेंथ होती है, इनकी क्या रहती है? स्ट्रेंथ रहती है, वो स्मॉल एम से डिनोट की जाती है। तो स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम ये है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और पोल स्ट्रेंथ, इसको बोला जाता है पोल स्ट्रेंथ। पोल्स है ना वो, तो इसलिए स्मॉल एम यानी पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल, चाहे वो साउथ पोल रहे या नॉर्थ पोल रहे। पोल स्ट्रेंथ ऑफ पोल या पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट भी बोला जाता है उसको, एक ही बात है। और देखो सेंटर से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस, सेंटर से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस ये जो है दैट इज स्मॉल एल, और सेंटर से साउथ पोल का डिस्टेंस ये भी स्मॉल एल। तो साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ? एल प्लस एल, 2l। तो इस 2l को बोला जाता है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट यानी वो डाइपोल। और ये जो साउथ, आप जो एक्सिस देख रहे हैं, एक्सिस के डायरेक्शन में होता है कैपिटल एम, और कैपिटल एम को बोला जाता है कैपिटल एम, कैपिटल एम, कैपिटल एम। कैपिटल एम जो होता है दैट इज कॉल्ड एज, पहले तो उसका फॉर्मूला कैपिटल एम इक्वल टू होता है स्मॉल एम इंटू 2l। कैपिटल एम यानी स्मॉल एम इंटू 2l। स्मॉल एम यानी मैंने बताया आपको पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, और 2l यानी मैग्नेटिक लेंथ, और इसका नाम है
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, अब पोल स्ट्रेंथ जो है, पोल स्ट्रेंथ, उसका ऐसा यूनिट भी बता देता हूँ, क्योंकि जब हम उसकी बात करेंगे किसकी, मैग्नेट की, सामने के चैप्टर्स में हमें उसकी बात करनी है। तो स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट रहता है वो रहता है एम्पियर मीटर। क्या? एम्पियर मीटर। 2L ये मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ का आपको यूनिट मालूम है, क्या होता है वो? मीटर। और कैपिटल एम यानी स्मॉल एम इंटू 2L, तो बताओ बरा इसका यूनिट क्या रहेगा? स्मॉल एम का एम्पियर मीटर और 2L का मीटर, तो ये क्या आ गया फिर? एम्पियर मीटर इंटू मीटर यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये उसका हो गया ऐसा यूनिट कैपिटल एम का। अब मैं आपको यहाँ पे ये मैग्नेट के बारे में क्यों बता रहा हूँ? आपको भी एक प्रश्न पड़ा होगा कि सर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ऑसिलेशन, ओके, तो सर इसमें ये मैग्नेट के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों? इसलिए क्योंकि हमें यही देखना है कि मैग्नेट क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। किसमें? तो इसलिए हमें ये डाटा की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन बताई है। तो कैपिटल एम इक्वल टू स्मॉल एम इंटू 2L, ओके। अब हम यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे, मेन फिगर। ये तो आपके रेफरेंस के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया। अभी हम मेन पार्ट के तरफ आते हैं। तो मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं। तो ये बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसी, तो ऐसा मत समझो कि ऊपर जा रही है, हमने ऐसी ड्रॉ की, ये एक्चुअली ऐसी है, ऐसी जा रही है, लाइक दिस, ये ऐसी पास हो रही है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसी पास हो रही है, ख्याल में रखिए, ऐसी पास हो रही है, इन दिस डायरेक्शन ऐसी पास हो रही है। तो ऐसे हम उसको हवा में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी ड्रॉ करनी पड़ी हमें, ओके। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आप बोलेंगे सर ये यूनिफॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म ये है कि ये हर जगह, यहाँ 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 हर जगह पे वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम होती है, इसीलिए उस मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसमें अब एक मैग्नेट वाइब्रेट हो रहा है यानी ऑसिलेट हो रहा है, तो अब हम वो मैग्नेट ड्रॉ करेंगे, ओके। तो वो मैग्नेट ड्रॉ करेंगे, देखो फिर, तो ये है वो मैग्नेट, दिस, ओके। तो ये हमने मैग्नेट ड्रॉ कर लिया, ओके। ये उसका वो साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल और ये सेंटर ओ, ओके। अच्छा, मतलब सिचुएशन समझ में है आपको? ये ऐसा पास हो रहा है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेट यहाँ पे रखा हमने, ये मैग्नेट यहाँ पे रखा, देखो रखा, ये मतलब रखा मतलब सस्पेंड किया एक ऐसे स्ट्रिंग यानी दोहरा स्ट्रिंग, यहाँ हमने ऊपर रिजिड सपोर्ट को यानी स्लैब को अटैच किया, और ये वाला इसको जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ ऐसे रखेंगे, तो ये जो है ये वाला मैग्नेट बिल्कुल जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में ये स्टेडी पोजीशन में रहेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस दिशा में है उस दिशा में यानी अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड यानी ही पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। मतलब जिधर मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेट रहेगा। तो आप फिगर में देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको हमने क्या किया, वाइब्रेट किया। ये देखो, ये मेन पोजीशन है, सेंटर पोजीशन, इसको हमने थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस किया और फिर रिलीज किया, तो ये वाइब्रेट होगा। कैसे? सेंटर पोजीशन, एंड पोजीशन, सेंटर पोजीशन, एंड पोजीशन, सेंटर एंड, सेंटर एंड, सेंटर एंड, सेंटर एंड, ऐसे वाइब्रेट होगा। तो यहाँ हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये अभी सेंटर पोजीशन पे है, इसको अगर हमने डिफ्लेक्ट किया तो ये देखो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगा।
तो ये डिफ्लेक्ट हुआ, यानी सेंटर पोजीशन से एंड पोजीशन पे आया, एंड से फिर सेंटर पे आएगा और फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। इधर गया, ओके। तो ये उसकी सेंट्रल लाइन, ओके, यस। अब आप मुझे बताइए, जब वो वाइब्रेट हुआ तो कितने एंगल से वाइब्रेट हुआ? थीटा इतने एंगल से। इधर भी हुआ तो भी थीटा, इधर भी हुआ तो भी थीटा। आप चाहो तो इधर भी अगर शो करे तब भी वो थीटा ही रहेगा, और इधर भी शो करे तब भी वो थीटा ही रहेगा। लेकिन इतनी जगह दिखाने की ज़रूरत नहीं, एक जगह ये एंगल थीटा दिखाया तो भी सफिशियंट है। ओके, तो ये हमने बेटा फिगर ड्रॉ कर ली। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। ओके, तो अभी बेटा हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो मुझे फिर से बताइए, ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने बताया ये ऐसी आ रही है। ओके, ड्रॉ करते वक्त हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये ऐसी आ रही है और ये मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसकी मैग्नेटिक इंडक्शन यानी उसकी इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ये B, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसके सर के ऊपर ऐसा हमें एरो ड्रॉ करना है। सो ये मैग्नेटिक इंडक्शन B इस मैग्नेटिक फील्ड की, और ये मैंने अभी आपको मैग्नेट बताया है। ये उसकी सेंटर पोजीशन, फिर इसको डिफ्लेक्ट किया, ये एंड पोजीशन, फिर ये सेंटर, फिर एंड, फिर सेंटर। तो ये क्या हो रही है? ऑसिलेट हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। और यह देखो एंगल थीटा तैयार हो रहा है, इसलिए ये कौन सा SHM है? ये एंगुलर SHM है। ओके, तो हम पहले एक्सप्लेनेशन हम देंगे कि भाई कंसीडर ए बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ m, ये अभी बताया मैंने, पोल स्ट्रेंथ m एंड मैग्नेटिक लेंथ 2L, therefore the magnetic dipole moment capital M equal to small m into 2L. yes, फिर हम इस बार मैग्नेट को क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। ये डिस्प्लेस किया, ओके, और मतलब इन पोजीशन पे लाया, उसको डिस्प्लेस किया यानी सरकाया, एंड रिलीज, छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो क्या होगा? सेंटर पे आएगा, फिर इधर एंड पे आएगा, फिर सेंटर, फिर एंड, फिर सेंटर, फिर एंड। तो वो क्या हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, और क्या परफॉर्म कर रहा है? एंगुलर SHM परफॉर्म कर रहा है। यस, तो सेंटेंस मेंशन करेंगे एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन, तो कंसीडर ए बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट कंसीडर करो ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m एंड मैग्नेटिक लेंथ, अभी बताया मैग्नेटिक लेंथ 2L. सो इट्स अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है? स्मॉल m इंटू 2L. ये आ गए हमारे पास। यस, अभी हम क्या कर रहे हैं? सामने इस मैग्नेट को उसके सेंटर पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, ये यहां लाया, एंड रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो नाउ द मैग्नेट इज डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज। देखो, मैग्नेट को हमने डिस्प्लेस किया तो ये एंड पोजीशन पे है, और फिर यहां से उसको रिलीज किया यानी छोड़ दिया, तो ये वाइब्रेट होगा। यस, तो नाउ द मैग्नेट इज डिस्प्लेस एंड रिलीज, सो इट परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करता है? सो इट परफॉर्म्स एंगुलर SHM। क्या परफॉर्म करता है वो? एंगुलर SHM परफॉर्म करता है। यस, तो अब हम सामने एक्सप्लेनेशन लिखना है, लेकिन अभी ये है तो हम इसको इरेज करेंगे और सामने का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो नाउ
इनिशियली ये जो मैग्नेट था ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या था, पैरेलल। फिर हमने उसको एंगुलर डिफ्लेक्शन दिया थीटा, यस, तो थीटा इतना एंगुलर डिफ्लेक्शन दिया। जैसे हम उसको एंगुलर डिफ्लेक्शन देते हैं तो उसके ऊपर क्या एक्ट होता है, रेस्टोरिंग टॉर्क, और वो उसको कहाँ खींचता है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये देखो पहले ये सेंटर पोजीशन पे था, जैसे ही हमने उसको ये डिफ्लेक्शन दिया, थीटा इतना डिफ्लेक्शन दिया, तो एक टॉर्क उसको कहाँ खींचता है, ये टॉर्क उसको टुवर्ड्स द सेंटर पोजीशन खींचता है, और ये टॉर्क टॉ इक्वल टू होता है माइनस एम बी साइन थीटा। हाँ, तो देखिए फिर मेंशन करेंगे हम कि इनिशियली द बार मैग्नेट is parallel to the magnetic field. यस, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, ये मैग्नेटिक फील्ड को ये पैरेलल है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको ये पैरेलल है। फिर हमने उसको एंगुलर डिफ्लेक्शन दिया थीटा, तो इट इज गिवन एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा, थीटा इतना हमने उसको एंगुलर डिफ्लेक्शन दिया। सो restoring torque acts on the body, acts on the bar magnet, वो बॉडी यानी ही बार मैग्नेट। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही हमने उसको ये डिफ्लेक्शन दिया तो ये रेस्टोरिंग टॉर्क उसके ऊपर एक्ट होता है, क्यों, ताकि वो उसको सेंटर पे लेके आ सके। सो रेस्टोरिंग टॉर्क्स एक्ट्स ऑन द बार मैग्नेट, बार मैग्नेट वो बॉडी। सो रेस्टोरिंग टॉर्क्स एक्ट्स ऑन द बार मैग्नेट एंड इज गिवन बाय टॉ इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। ये उस टॉर्क की वैल्यू होती है, रेस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू टॉ इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। तो ये टॉ यानी रेस्टोरिंग टॉर्क, एम यानी मैंने पहले बताया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बी यानी ये मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक इंडक्शन, साइन थीटा, साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और थीटा यानी ये एंगुलर डिफ्लेक्शन जितने से हमने उसको डिफ्लेक्ट किया। यस, अब बोलेंगे सर माइनस साइन क्यों आया, वेरी सिंपल रीजन कि भाई जब हम उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो देखो थीटा एंगल इधर जा रहा है, इधर, और ये रेस्टोरिंग टॉर्क उसको कहाँ खींच रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर पोजीशन। तो भाई टॉ और थीटा की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई माइनस साइन, नेगेटिव साइन। ओके, अब कई बार मैंने आपको बताया कि जब थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा की वैल्यू सिर्फ थीटा रहती है, तो इस केस में भी ये थीटा स्मॉल रहता है। तो ये सेंटेंस कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इक्वल टू थीटा रहता है। तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा रखिए, देयरफॉर ये जो टॉर्क है टॉ इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई, हम इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। बट टॉ इक्वल टू होता है आई अल्फा, आपको मालूम है रोटेशनल मोशन में हमने देखा है, और ये वीडियो के पहले जो वीडियो हमने बनाए हैं उसमें भी हमने देखा है टॉ इक्वल टू आई अल्फा। आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे और मेंशन करेंगे वेयर ये आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, बॉडी यानी कौन है, बार मैग्नेट, ऑफ द बार मैग्नेट। हाँ, एंड अल्फा कौन है, ये आपको मालूम है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी यानी ही बार मैग्नेट। हाँ, यस। तो आप मुझे बताइए, देखिए इनकी लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, तो आप बोलेंगे सेम, तो फिर राइट हैंड साइड कैसी रहेगी, सेम रहेगी। देयरफॉर फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा, तो आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। ओके, तो अल्फा इक्वल टू आई को इधर लेके जाइए तो माइनस एम बी थीटा अपॉन आई, तो इसको हम इक्वेशन 3 बोलेंगे। तो ये अल्फा का हमें ये फॉर्मूला मिला। ओके, अल्फा का फार्मूला मिला। अब यही अल्फा का फार्मूला हमें दूसरा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा मालूम है? वो मिलेगा हमें लीनियर एचएचएम से। लीनियर एचएचएम से। देखो लीनियर एचएचएम में जब पार्टिकल O2P, P2O, O2Q, Q2O जब ऑसिलेट होता था तो आपको मालूम है उस वक्त लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, तो वो मैं आपको अभी पहले बताता हूँ। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं है तो हम फिर से इधर मेंशन करेंगे। ओके, हाँ बेटा, सो हमारे पास है ये अल्फा हमें मिल गया, बट अल्फा इक्वल टू बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो इसको हम इक्वेशन बोलेंगे 4। लेकिन आपका प्रश्न रहेगा कि सर ये कहाँ से आया, अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा कहाँ से आया? तो मैं बताता हूँ। देखो ये साइड वर्क में, तो साइड वर्क आपको मालूम है हमारे पास a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला है लीनियर एसएचएम के लिए। हमने डिराइव भी किया कि अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ए यानी क्या, तो ये है लीनियर एक्सेलरेशन, और ये एक्स यानी क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये किसके लिए है, ये है फॉर लीनियर एसएचएम। तो फिर फॉर एंगुलर एसएचएम, किसके लिए बेटा, एंगुलर एसएचएम के लिए। ए लीनियर एक्सेलरेशन की जगह काम करता है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर वो वैसा ही, और एक्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह काम करता है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ ये अल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो समझ में आपको कैसे फॉर्मूला है अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। यस, तो ये हमारे पास अल्फा का फार्मूला इक्वेशन 3, ये भी अल्फा का फार्मूला इक्वेशन 4। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, आप बोलेंगे सर सेम है। हाँ, तो फिर राइट हैंड साइड कैसी रहेगी, सेम रहेगी, राइट हैंड साइड सेम रहेगी। तो फिर therefore from equation 3 and 4 we get क्या मिलेगा हमें, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस एम बी थीटा अपॉन आई। ओके, आप मुझे बताइए इसमें से क्या कैंसिल होगा? तो आप बोलेंगे सर थीटा थीटा ये माइनस माइनस, तो बचा क्या, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन आई। ये ओमेगा स्क्वायर होने के कारण दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, हाँ क्या मिलेगा, ये ओमेगा और ये आ गया रूट में एम बी अपॉन आई। स्क्वायर रूट लिया तो ओमेगा स्क्वायर का रूट ओमेगा और ये रूट है एम बी अपॉन आई। लेकिन ओमेगा यानी आपको मालूम है 2 पाई बाई टी, टी यानी पीरियड। आप बोलेंगे सर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी क्यों रखी? अरे भाई हमें पीरियड का फॉर्मूला फाइंड करना है वो मैग्नेट का। मैग्नेट जो वाइब्रेट हो रहा है इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका पीरियड का फॉर्मूला फाइंड करना है। पीरियड यानी कौन सा, एक ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय ये देखो, सेंटर पोजीशन पे था, सेंटर टू एंड, एंड से सेंटर, फिर एंड, फिर वापस सेंटर। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको बोला जाता है पीरियड।
कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं पीरियड या टाइम पीरियड या पीरियोडिक टाइम। तो ओमेगा का फॉर्मूला है 2π/t। ये इधर लगे तो साइड वर्क में मेंशन कर लेता हूँ, ओमेगा यानी 2π/t। हाँ, और ये वैसे ही √mb/i। अभी t चाहिए तो इसको भी रिवर्स करो और इसको भी रिवर्स करो, तो ये हो गया t/2π। ये रूट वैसे ही और ये रिवर्स, तो ये i/mb। और ये 2π इधर लेके जाएंगे तो t = 2π √i/mb। तो ये हमें मिला फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला मिला बताइए जरा। तो ये मिल गया हमें पीरियड का फॉर्मूला। हाँ, तो हम यहां मेंशन करेंगे बेटा कि दिस इज द एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला फॉर पीरियड ऑफ यही मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So this is the expression for period of magnet vibrating in uniform magnetic field। तो ये आ गया, यस। तो अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी का भी फाइंड कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी यानी क्या, मैंने बताया आपको कि एक सेकंड में जितने बार, मतलब जितने वाइब्रेशन से कंप्लीट करेगा। मान लीजिए एक सेकंड में इसने 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट किए। एक वाइब्रेशन मैंने बताया आपको, सेंटर से एंड, एंड से सेंटर, सेंटर से एंड, एंड से सेंटर, ये उसका एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन हुआ। ऐसे मान लीजिए वो एक सेकंड में 10 वाइब्रेशंस कंप्लीट करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, 10। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी रहती है n से हम डिनोट करते हैं। तो नाउ n इक्वल टू, फार्मूला आपको मालूम है, n इक्वल टू 1/t। ये साइड वर्क में मेंशन कर लेंगे कि n की वैल्यू होती है 1/t। n है रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमारे पास t का फॉर्मूला ये है, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो n मिल जाएगा। तो n वैसा ही इक्वल टू, देखिए t का ये फार्मूला तो 1/t करो, तो t का ये फार्मूला है तो 1/t करेंगे तो 2π का रेसिप्रोकल 1/2π √i/mb का रेसिप्रोकल mb/i। तो ये हमें फार्मूला मिला फ्रीक्वेंसी का। किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो हम यहाँ भी वर्डिंग फॉर्म में लिखेंगे, ये ऐसा ही क्या लिखेंगे, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेटा हुआ टोटल एक्सप्लेनेशन, और फिर पीरियड का फार्मूला, और फिर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। किसके लिए, इसके लिए, मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए। तो उसके लिए हमने उसके पीरियड का भी फार्मूला फाइंड किया और फ्रीक्वेंसी का भी फाइंड किया। तो यहाँ लगे तो मेंशन कर देंगे, एंड फ्रीक्वेंसी इसका भी फाइंड कर लिया हमने। हाँ, सो ये बेटा पूरा हुआ एक्सप्रेशन मैग्नेट जो वाइब्रेट हो रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ओके बेटा, यस।